हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 का जो है फिजिक्स का चैप्टर 0 जो अभी हम लोग पिछले कई लेक्चरों से कर रहे हैं, इसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक बार फिर एक लेक्चर लेकर के आए हुए हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा है द्विपद प्रमेय। आज हम लोग देखेंगे 0 चैप्टर में कि द्विपद प्रमेय क्या चीज़ होता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर लिखा द्विपद प्रमेय, इसको इंग्लिश में बाइनॉमियल थ्योरम कहा जाता है। तो द्वि का मतलब हम जानते हैं दो, अपद का मतलब होता है स्टेप। यहाँ पर द्विपद प्रमेय देखेंगे बाइनोमियल, यहाँ पर लिखा है बाइनोमियल, बाई का मतलब ये होता है दो। तो अब इसमें हम लोग को देखना है ये कि इसमें हम लोग को जो फिजिक्स में प्रयोग करना है वो थोड़ा सा ही प्रयोग करना है। उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ बताता हूँ। जैसे कि अभी हम लोग अगर पढ़ते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर तो कितना होता है, तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर जो हमारा होता है वो होता है कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसी तरीके से अगर बात करें x प्लस वाई का होल क्यूब का, तो इसके लिए हम जानते हैं कि होता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई की घात 3, ये होता है। हम लोग ये तो पढ़ करके आए हैं, बहुत जो है पहले ही पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है और इसके बारे में जानते भी हैं। तो अब इसी तरीके से ये तो 2 घात 3 घात तक हम लोग कर लेते हैं। अगर इसी तरीके से यहाँ पर 4 घात आ जाए, x प्लस वाई की घात 4, तो हम जानते हैं कि इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर और फिर पूरे का जो है हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर करके हल कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में इस प्रकार से आ जाए, अब इससे ज़्यादा घात दे दे, देखिए ये हम लोग इसको द्विपद प्रमेय के माध्यम से हम लोग यहाँ पर एक चीज़ ये देख रहे हैं। देखिए जब से विस्तार हो रहा है यहाँ पर x की घात लगातार घट रही है और y पर घात क्या हो रही है, लगातार यहाँ से बढ़ती जा रही है। इसमें भी वही चीज़ देख रहे हैं, इसमें भी वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इस तरीके से लिखा रहे, अगर x प्लस वाई की घात n, इस प्रकार से अगर हम लोगों को दिया रहे कि x प्लस वाई की घात n का क्या मान होगा, तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर x की पावर n, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा x की पावर n और y की पावर हमारा हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर y लिखा नहीं तो y की घात कितनी होगी 0, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद जो है कुछ जगह छोड़ दीजिए यहाँ पर, तब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा। अब हमने बताया कि यहाँ पर x की घात घट रही है, तो x की घात कितनी घट रही है n-1 हो जाएगा। कितनी घात घट रही है यहाँ पर 3 घात थी, यहाँ पर 2 हुई, तो 1 घात घटी है तो n-1, और y पर क्या हो रही है घात जुड़ रही है तो y की घात 1 हो जाएगा, या केवल y लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस 1, फिर उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़िए, अभी फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या लिखना है। फिर यहाँ पर रहेगा कि x की पावर n-2 और यहाँ क्या होगा y का स्क्वायर, फिर यहाँ पर हमारा प्लस, फिर इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ जगह छोड़ दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर लिखिए x की पावर 3, अरे n-3 और रहेगा y की पावर 3, फिर प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से लास्ट में हमारा क्या मिल जाएगा, लास्ट में हमको मिल जाएगा कि x की पावर 0 और y की पावर n, यही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो x की पावर जैसे n से शुरू है, y की पावर 0, तो यहाँ पर x की पावर 0 पर y की पावर n पर समाप्त होगा, डॉट डॉट कर दिया हमने। अब यहाँ पर लिखाएगा क्या, तो यहाँ पर हमारा पहला और अंतिम स्टेप में हमेशा गुणांक में 1 और 1 रहता है, हमेशा यहाँ पर 1 गुणे में और यहाँ पर भी 1 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है n, यहाँ पर n के बटा में 1 भी लिख सकते हैं, केवल n। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हम लोगों को मिलेगा वो हो जाएगा हमारा कि n और n-1 के बटा में 2 गुणे 1, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोगों को जो मिलेगा वो हो जाएगा कि n-1 n-2 के बटा में 3 गुणे 2 गुणे 1, इस प्रकार से जो है हम लोग इसको करेंगे। ये हमारा बन गया फार्मूला। ये इस तरीके से हम लोग बनाएंगे।
और देखिए अब इसी फॉर्मूले पर किसी भी क्वेश्चन को द्विपद प्रमेय में जो है हल किया जाता है तो फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा आता है वो जो आएगा वो ये होता है। अब इसको जो है हल कर सकते हैं, यहाँ पर उड़ा उड़ा करके लिख सकते हैं। अब फिजिक्स में यहाँ पर लिखा रहता है हमारा क्या आता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, इस प्रकार का लिखा रहता है 1 प्लस एक्स की पावर n। जरा इसको इसी फॉर्मूले पर अगर कर दे हम लोग, अगर इसको पुटअप करें तो पहले क्या हो जाएगा, देखो x की जगह पर क्या 1, यहाँ पे क्या होगा 1, क्या हो जाएगा 1 और फिर यहाँ पर प्लस इतना हो जाएगा, फिर यहाँ पर लिखा है n, फिर यहाँ पर क्या है y की जगह कितना है x है, यहाँ पर क्या होगा 1 की घात n-1, तो 1 का मान कितना भी रखेंगे वो तो वही रहता है। यहाँ पर क्या है nx, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा कि n-1 और यहाँ पे कितना आएगा 2 गुणे 1 और यहाँ पर आएगा हमारा एक्स स्क्वायर। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा कि 1, यहाँ पर आएगा n-1 n-2 और यहाँ पर हम लोग को जो मिलेगा वो हो जाएगा कि 3 गुणे 2 गुणे 1, ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या जाएगा x की पावर 3 प्लस, इसी तरीके से डॉट डॉट करते करते हमारा आगे की तरफ चलता चला जाएगा। और इस कंडीशन में यदि अगर हम लोग देखें तो यदि अगर ये वाली घात देखिए, यदि अगर x वेरी वेरी लेस देन अगर 1 के होगा, x का मान बहुत अधिक अगर छोटा होता है कितना कि, तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो n प्लस एक्स की पावर n है 1 प्लस, तब इसका जो फॉर्मूला प्राप्त होता है वो ये होता है कि 1 प्लस nx केवल हो जाता है। कब? उच्च घातों को नगण्य करने पर। कब ये होता है? यहाँ पर इसका क्या मतलब हो गया, जो उच्च घात इसके अंदर है उसको क्या कर लेंगे हम लोग, नगण्य करने पर। उच्च घातों पर क्या करने पर, नगण्य करने पर, ये हमारा फॉर्मूला केवल बनता है। आप लोगों को जो याद रखना है वो केवल ये वाला याद रखना है। किस कंडीशन में? जब x का मान जो है 1 से बहुत छोटा होगा, यानी यहाँ वाला मान अगर यहाँ वाले से बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये सब फॉर्मूला ना लगा करे, केवल इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। इसी पर ध्यान देना है और इसी का प्रयोग केवल हम लोग करेंगे। क्वेश्चन को हल करते समय आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आइए यहाँ पर मैं इसका जो है उदाहरण को बताता हूँ, देखिएगा कैसे। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि 1.005 और इसकी घात लिखी है 10। अब द्विपद प्रमेय के रूप में हम लोग को दिख रहा है, यानी इस प्रकार से दिख रहा है कि हल करेंगे तो ऐसे जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन को हम हल करेंगे, हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो x का मान, यानी यहाँ वाला मान 1 से बहुत छोटा है। अभी देखो इसको पहले प्लस में लिख लो, इसको लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 1 प्लस 0.005 और इसकी पावर कितना हो जाएगा हमारा 10। तो हम देख रहे हैं इसको हम लोगों ने इस प्रकार से प्लस में करके लिख लिया। जब इसको इस प्रकार से प्लस में करके लिख लिया, केवल इसी पर ला के रख देंगे। देखिए ये क्या है, घात को बस यहाँ पर गुणे में कर दिया और हमारा आंसर कंफर्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि 1 प्लस n का मान कितना है 10, तो 10 इंटू हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.005। अब इसी को जो है मल्टीप्लाई करके हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.05 हो जाएगा। और जब इसको जोड़ करके मान लेकर के आएगा कितना 1.05, ये इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इस तरीके से जो हम लोग इसको हल करेंगे। अभी यहाँ पर आप लोग अगर इसको प्रसार करोगे, अगर देखिए प्रसार करते जितना आगे की तरफ बढ़ाएंगे बताइए, फिर यहाँ पर देखो स्क्वायर लगाना है, किस पर स्क्वायर, इसी पर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि 0.005 का जरा होल स्क्वायर करेंगे तो 3 अंक तो इसमें पहले ही से है, 6 अंक पर हमारा चला जाएगा। यानी जितना घात इसमें बढ़ती चलेगी उतनी संख्या ये छोटी होती जाएगी। इसीलिए इन सबको नगण्य मान करके ये इसी फॉर्मूले पर केवल रख दिया जाता है। अब देखिए एक जो है मैं क्वेश्चन और बताता हूं। यहां पर अगर लिखा है कि 1.002 और इसकी घात मैं यहां पर लिख दूं कि -50 है। देखिए घात -50 लिख दिया गया। अब यहां पर कैसे इसको हल करेंगे, जो है कि 1.01 प्लस 0.002 और इसकी पावर कितना है -50 है।
अब इसको हल कैसे करेंगे, हो जाएगा हमारा 1 प्लस, बोला कि घात को गुणे में लेकर के आना है, तो घात हमारा माइनस में, तो माइनस में गुणे में कर देंगे, फिर गुणे 0.002 हो जाएगा। ये एक 0 से 1 दशमलव खिसक करके यहाँ पर चला जाएगा और उसको जो है गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1। अब देखो प्लस और माइनस का गुणा करने पर तो ये माइनस हो ही जाएगा, माइनस कर दिया। अब 5 का 2 में गुणा किया, 5 दूनी 10 हो गया, कितना हो गया हमारा 5 दूनी 10, यानी हमको मिलेगा 0 देखिए अभी दशमलव 5 दूनी 10 इसका हो गया, और ये एक 0 यहाँ पर लगा हुआ है। अब 2 अंक पर दशमलव लगाना, किधर से, राइट साइड से दशमलव लगाते 1 और 2, यानी यहाँ पर दशमलव मिल गया, यानी ये कितना मिल गया 1 माइनस 0.1 मिल गया। अब ये माइनस का चिन्ह है तो इसको घटा देंगे, तो जब घटा देंगे हम लोग तो कितना मिल जाएगा 0.9 इसका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लिख दूं 0.001 या एक और 0 लगा दे फिर यहाँ पर 1 और इसकी घात कर दे रहे हैं 12। अब इसका जरा फॉर्मूले पर अगर प्रयोग करें कितना होगा 1 प्लस 12 गुणे 0.000, यहाँ पर 12 कम 12 हो जाएगा, तो पहले तो यहाँ पर अभी हम लोग को रखना। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा कि 1 प्लस, अब इसका गुणा करेंगे इसमें 0.0012 हो जाएगा ये। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा 1.0012, ये इसका क्या कहलाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से जो है हम लोग द्विपद प्रमेय के जो क्वेश्चन है हमारा, ये छोटा सा शॉर्ट फॉर्मूला जो हमारा ये वाला है बॉक्स में जो बनाया 1 प्लस एक्स की पावर n, जो कि फॉर्मूला हो जाएगा कि 1 प्लस nx, इसी पर जो है हम लोग क्वेश्चन को आसानी के साथ शॉर्ट तरीके से हम लोग हल करेंगे। उम्मीद है कि ये वाली जो है टॉपिक आप लोग को समझ में आई होगी। अब हम लोग अगले लेक्चर में इसके लिए जो है नई टॉपिक भी इसकी लेकर के आएंगे, और भी जितनी भी चीजें बताई गई थी इंट्रोडक्शन के लिए वो सब बताया जाएगा।